महाराष्ट्र में पुणे के पास इंद्रायणी नदी पर बने इस पुल के टूटे और इस हादसे के लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। यह तय नहीं हुआ कि इस पुल हादसे के बाद जिन 4 लोगों की मौतें हुई हैं, जो 40 से 50 लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ लोगों के हाथ पांव टूटे हैं, कुछ को काफी चोटें आई हैं, उन सबका जिम्मेदार कौन है, यह तय नहीं हुआ 24 घंटे बाद भी कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में भले ही मृतकों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, लेकिन स्थानीय स्तर पर, सरकारी नौकरशाहों के स्तर पर या जिस भी स्तर पर यह लापरवाही हुई कि उस जर्जर पुल पर लोगों को जाने दिया जाता रहा, यह जानते हुए स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद भी उस पुल पर जाने से, भीड़ लगने से लोगों को रोका नहीं गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार है? क्या आपने 5-5 लाख रुपए कीमत लगा दी जिंदगियों की, मौतों की, जान की, और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म? ये बीजेपी शासित राज्यों में ये अक्सर ऐसी तस्वीरें, ऐसी घटनाएं होती हैं जब इतनी बड़ी घटना हो जाए, हादसा हो जाए और उसके बाद कोई जिम्मेदारी किसी की तय ना हो। इस मामले में भी अब तक यही हुआ। आपने कल के वीडियो में भी देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल जिम्मेदारी की है, इसलिए हमने देवेंद्र फडणवीस से पूछा है कि जिम्मेदारी तो बताइए कि यह पुल क्यों संचालित हो रहा था, इस पुल पर जाने से लोगों को रोका क्यों नहीं जा रहा था, पुल के बाहर एक भी पुलिस वाला वहां क्यों नहीं तैनात था, या स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी कि पुल पर भीड़ न जुटने दिया जाए। और यह कैसे मुमकिन था कि एक जर्जर पुल पर, जिसके लोहे के बने पुल जो बीच का हिस्सा टूटा है, ये वो हिस्सा है जो इंद्रायणी नदी में नीचे टूटा, बहा, और जब इस पुल पर लोग थे, इस लोहे के जर्जर जंग लगे पुल के उस हिस्से पर भी लोग पहुंच रहे थे। लगातार 150-150 लोगों की मौजूदगी हो जाती थी वीकेंड पर। और खास बात यह कि एक बार 8-8, 10-10 मोटरसाइकिल उस पुल से गुजरता था। मतलब मोटरसाइकिल सवारों को भी उस पुल से गुजरने से रोका नहीं गया था, जबकि पुल यही लोहे का हिस्सा है, यही पुल है, इसके उधर और इधर वो सीमेंट का रास्ता है और ये बीच का हिस्सा है, यही टूटा है। और ये बहुत सांकड़ा पुल था, ये 1992 का बना हुआ पुल है, तो ये लगभग आप समझें 3 दशक से ज्यादा हो गया। और ये बहुत सांकड़ा पुल है, 4-5 फीट इसका रास्ता होगा, पैदल जाने के लिए बना था, लेकिन इस पर मोटरसाइकिल सवार भी जाते थे। और कल जब हादसा हुआ है करीब 3:30 बजे, उस वक्त भी 4 मोटरसाइकिल सवार कहा जा रहा नीचे गिरे, और अगर कोई बह गया उसका पता नहीं, और उस वक्त कितने गुजर गए दोनों तरफ से उसका पता नहीं, गुजर मतलब क्रॉस कर गए होंगे। मतलब एक वक्त पर इस पुल पर कहा जा रहा 8 से 10 मोटरसाइकिल सवार कल भी थे। ये उस हादसे के बाद की तस्वीर है, यह हादसे से पहले की तस्वीर है। और ये आज के वीडियो का मकसद यह कि जिम्मेदारी तय करिए मुख्यमंत्री जी। सिर्फ ये कह देने से कि हमने मुआवजा दे दिया, जांच के आदेश दे दिए, ऐसे पुराने पुलों की जो भी जर्जर पुल हैं उनका ऑडिट किया जाएगा। डीएम की तरफ से, जो पुणे के जिलाधिकारी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि 5 सदस्यों की कमेटी बना दी गई। लेकिन क्या इससे बात खत्म हो जाएगी यहीं पे? ये खबर है आज जागरण में, मैं देख रहा था। और इसी वीडियो में आगे देखेंगे बहुत सारे जो बच गए घायल लोग, जो किसी तरह से बच गए, जिन्हें रेस्क्यू करा लिया गया, एनडीआरएफ की टीम ने जिन्हें बचा लिया, वो क्या कह रहे हैं इसी वीडियो में आगे। लेकिन जैसे आज मैं अखबार में देख रहा था, खबर जागरण में, इस खबर में, और ये बहुत खास हिस्सा है जो आपको समझना चाहिए, इसमें जो सरकार के राहत कार्य मंत्री हैं गिरीश महाजन, उनके हवाले से कहा गया है कि 5 फीट चौड़ा लोहे का पुल 30 साल पुराना था, जंग लगने के कारण काफी जर्जर हो चुका था। यह कह कौन रहा है? ये सूबे के जो मंत्री हैं, राहत कार्य मंत्री गिरीश महाजन, वो जर्जर हो चुका था, उस पर 2 पहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित था, पुल पर केवल पैदल यात्रियों को चलने की अनुमति थी। इसके बावजूद स्थानीय लोग मोटरसाइकिल से पार करते थे, स्कूटर से। भाई पार करते थे तो रोकेगा कौन? किसकी जिम्मेदारी है? स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? वहां रोज दिन भर लोग अगर उससे जा रहे थे, 24 घंटे पुल खुला था, आवाजाही पूरी तरह से चालू थी पुल पर, तो फिर यह किसकी जिम्मेदारी थी? और वीकेंड में जब पता था कि पुल के पास लोग, बहुत सारे लोग जुटते हैं, वही तस्वीर है जब ये पुल
पूरा ध्वस्त हुआ, लोग जुटते हैं देखने के लिए। पीछे एक मंदिर भी है और उसके बाद इंद्रायणी नदी में जब पानी बढ़ता है एक नज़ारा भी दिखता है। और आज आप जानते हैं फैशन है, लोग सेल्फी के लिए, रील के लिए, फोटो के लिए कहीं भी ऐसी जगह पर जाते हैं और ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी, आसपास के लोग आते हैं। तो फिर वहां एक भी पुलिस वाला उस पुल के दोनों छोर पर क्यों नहीं था जो मोटरसाइकिल सवारों को रोकता और भीड़ को रोकता। और यही कल भी मैंने कहा था, यही स्थिति मोरबी के ब्रिज के गिरने की वजह भी थी, जो गुजरात में मोरबी में पुल गिरा था। हालांकि उसमें काफी लोगों की मौतें हुई थी। तो ये जिम्मेदारी, ये कह देने से, मंत्री की तरफ से ये बयान देने भर से कि वहां अनुमति नहीं थी फिर भी लोग जा रहे थे, रोकेगा कौन? लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? पुल खुला है, आपने क्या किया? औपचारिकता के तौर पर आपको दिखाता हूं। औपचारिकता के तौर पर क्या किया, जो स्थानीय सरपंच हैं, ये मुझे कहीं मिला एनडीटीवी के किसी बुलेटिन में, स्थानीय सरपंच की तरफ से, ये ग्राम विकास अधिकारी की तरफ से एक नोटिस लगा दिया गया जो उस पुल के पास है। मराठी में लिखा है, इसका हिंदी तर्जुमा मैंने समझा तो इसमें यही है कि पुल खतरनाक है और पुल के इस्तेमाल करने से परहेज करें, ऐसा कुछ इसमें लिखा गया जो मुझे मेरे सहयोगी ने बताया। बस उसके बाद ये कहकर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और उसके बाद अगर ये लिखा है और उसके बाद भी पुल चालू है, लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो आपने एक साइड में लगा दिया, उस पुल के बारे में रोकने के कोई इंतजाम किए नहीं। और खास तौर से जब शनिवार रविवार को जब सैकड़ों की तादाद में यहां इस पुल पर लोग आ जाते थे, जो कल भी थे, उस समय भी, तो भाई वहां सबको पता होगा ना कि आज वीकेंड है, भीड़ है, आप रोकते, वहां रोकने के इंतजाम करते। ये क्यों नहीं था? और उसके साथ कई सवाल हैं। ये पुल अगर जर्जर था तो इसे अब तक मरम्मत क्यों नहीं किया गया? खबरें ये आई, जो अलग अलग जगह मैं रिसर्च थोड़ी कर रहा था, तो पता चला कि इस पुल के पैरेलल, एक पुल को बनाने के लिए इस पुल के पैरेलल 8 करोड़ सैंक्शन किया गया था, लेकिन दूसरा पुल, जो पुल बनना था, उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ। कहीं मैंने यह भी देखा कि इस जर्जर पुल को तोड़ने के लिए टेंडर दिया गया था, पुल तोड़ा नहीं गया। जर्जर पुल जो कभी भी गिर सकता था, जो पुल हिलता था 10-20 लोगों के जाने पर, वहां उसके बाद, जैसा कि मैंने कहा, किसी तरह की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, आवाजाही नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए सवाल देवेंद्र फडणवीस से, अब जो लोग उस पुल के हादसे के शिकार होकर बच गए, जरा उनको सुनिए। वो पब्लिक एक सुनील कुमार, एक जगह पब्लिक इकट्ठी हो गई, फिर बाइक वालों ने भी आना जाना कर दिया। पुल भी थोड़ा कमजोर सा हुआ था, मुझे डाउट सा लगा पुल हिल रहा है। फिर वो इतने ही मैं अपनी सिस्टर को कहता, वो एकदम वो पुल गिर गया। 40 फीट तो होगा कम से कम वो तो। अभी तो ठीक है, यहाँ का ट्रीटमेंट सही चल रहा है। मेरी सिस्टर को भी चोट आई है, मेरी भांजी भी है, मेरे जीजा जी भी है। उनको चोट नहीं आई, जीजा जी को, मेरी सिस्टर को, मेरी भांजी को और मेरे को। उनके तो हाथ पैरों में चोट आई है ज़्यादा। मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया। अभी इनके पैर में फ्रैक्चर आया, इनके रिश्तेदारों को हाथ पैर में चोट आई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो अभी इतनी भीड़ हुई थी कि उसकी वजह से वो वारदात हुई है, तो वहाँ पे जो बाइक्स आ रही थी और कुछ बाइक जा रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो रोड है वो ब्लॉक हो गया था। तो उसकी वजह से जो आने वाले हैं और जाने वाले हैं वो जा नहीं पा रहे थे। तो सब एक जगह पे जो भीड़ जमा हुई, उसकी वजह से जो बैलेंस गया। और जो पुल था वो बहुत ही पुराना था, तो उसकी वजह से वो एक साइड गया और पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया नदी में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो बीच में थे सेंटर में, वो पानी में बह गए। और जो हमारे जैसे थोड़े से पानी से बहाव के बाजू में थे, तो हम जाके पत्थर पर गिरे। तो पत्थर पर गिरने की वजह से हमारे पैर को लगाए, किसी के सर पे लगाए, जो छोटे बच्चे थे। हाँ, अभी तो सब ट्रीटमेंट जो रेगुलर जैसा चलता है वैसे चल रहा है। अब जैसे भीड़ में, जैसे ये कह रहे हैं, बच गए, ये बाल बाल बच्चे, ऊपर वाले की मेहरबानी, ये खुशकिस्मत थे ये लोग कि बच गए, बदकिस्मत थे वो 4 या 5 लोग जिनकी मौत हो गई। अब चोट इन्हें भी लगी, जख्मी ये भी हैं, इनके साथ जो इनके परिवार के लोग थे ये भी कह रहे हैं पुल पर बीच में काफ़ी भीड़ हो गई, चूँकि बाइक सवार भी आ रहे थे, कई बाइकर्स आ रहे थे, भीड़ लग गई, फोटो खींचते हैं, भीड़ लग गई। तो सवाल बार बार वही कि फिर वहाँ उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या एक भी पुलिस वाला था? नहीं था तो क्यों? अच्छा, हमारे साथ हुआ, मैं उसमें गिर गया था लगभग, क्योंकि मैं बाइक, मेरे किसी चीज का सपोर्ट नहीं लिया,
इस वजह से मेरा एक पैर में पीछे था, मेरा जिस भाग से मेरा पीछे वाला पैर था उसमें आगे का भाग गिर गया, तो मैं ऊपर आ गया, इसलिए मैं बच पाया। और जो बाइक वाला मेरे बगल में था, वो बाइक तो लगभग 4-5 फीट का, वो पूरा नीचे चले गया। यही स्थिति सबकी। अब ये जैसे ये बता रहे हैं कि बाइक वाला नीचे चला गया, ये राम जी की कृपा, ऊपर वाले की कृपा है, बच गया। अब देखिए बात यह है कि अगर बीजेपी शासित राज्य नहीं होता तो कल्पना कीजिए कि सारे बीजेपी नेता किस तरह से मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा मांग रहे होते, सीधे मुख्यमंत्री से। और यहां तो किसी नौकरशाह को किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। आपदा प्रबंधन मंत्री वो कह रहे हैं कि पुल कमजोर था, जर्जर था, फिर भी लोग जा रहे थे, मतलब लोग जिम्मेदार हैं। इसका मतलब यही है कि लोग जिम्मेदार हैं, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। इनको सुनते हैं, मेरे ख्याल से इस वीडियो में। हाँ, मेरा नाम बादल है, बादल सिमरा। मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ और यहाँ पे मैं चाकन में रहता हूँ। हम लोग ऐसे फ्रेंड घूमने आए थे यहाँ पे, तो जब घूमने के बाद हम जब रिटर्न जा रहे थे ऊपर पुलिया से, तो वहाँ पे एक साथ ऐसी भीड़ लग गई। उधर से भी बाइक आ रही थी, इधर से भी बाइक आ रही थी, तो वो एक ही जगह में भीड़ होने के कारण से वो पुल नीचे टूट गया। लेकिन हम लोग, वो जाली थी, वो जाली को अटक के रह गए, तो इसलिए हम बच गए। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट नीचे जाने की वजह से कुछ लोग बह गए और ऑन द स्पॉट हमारे सामने 2 लोग डेथ हो गए। अब ये जाली पर अटक गए नीचे तो बच गए, खुशकिस्मत थे। बदकिस्मत वो लोग थे जो बच नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे लोगों के बयान मैं देख रहा हूं। अब उसके बाद सवाल देवेंद्र फडणवीस, उनकी सरकार, उनके अधिकारी, उन सब की जिम्मेदारी की बात। जिम्मेदारी बीजेपी के नेता आमतौर पर लेते नहीं, टोपी ट्रांसफर करते हैं, और ये ऊपर से उन्हें विरासत में मिली है। वही स्थिति प्रधानमंत्री मोदी की है। किसी भी बड़े हादसे की जिम्मेदारी, घटना की जिम्मेदारी, दुर्घटना की जिम्मेदारी, कहीं किसी सूबे में, मणिपुर में हालात खराब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कभी लेते नहीं। ये अलग बात है कि अगर कोलकाता में, बंगाल में पुल गिर जाए तो वो कह सकते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो सवाल ये कि यहां क्या है? यहां चुप्पी है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में ये हुआ है। उद्धव ठाकरे ग्रुप के सांसद देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने फिर से, तब से इस राज्य को पनौती लगी, जैसे दिल्ली में भी लगी है। अहमदाबाद के हवाई जहाज का जो एक्सीडेंट होगा उसमें भी महाराष्ट्र के 15-16 लोग मर गए। कल आपने देखा होगा मालवड़ में छत्रपति जो स्टैचू है उनको भी फिर एक बार धक्का पहुंचा है, जमीन धंस गई है तो चबूतरा। बाद में पुणे डिस्ट्रिक्ट में इंद्रायणी नदी के ऊपर का जो एक ब्रिज है वो टूटकर 100 से ज्यादा लोग पानी में बह गए। उसमें से अभी भी 40 लोगों का आता पता नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ा हादसा है। और पुणे के गार्डियन मिनिस्टर, जिसे हम पालक मंत्री कहते हैं, वो अजित पवार है। वो पुल दुरुस्त करने के लिए, बनाने के लिए सरकार ने पहले से ही 8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार के ट्रेजरी में पैसा नहीं है, सब लाडली बहन में चला जा रहा है। तो इस प्रकार से अपघात, एक्सीडेंट होकर लोग मारे जा रहे हैं। ये बात सही है कि जो पुणे के गार्जियन मिनिस्टर हैं वो अजित पवार है, सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। 8 करोड़ सैंक्शन किया गया और उसके बाद पैरेलल एक पुल बनना था, ये पुल टूटना था, लेकिन ना ये पुल टूटा, ना पैरेलल बना, ना इस पुल पर आवाजाही रुकी। और उसके बाद ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग लापता है, कुछ और लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अभी अधिकृत जानकारी नहीं है कि लोग लापता हैं या सब बचा लिए गए। लेकिन 50 लोग घायल हुए थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया, जिनको आपने सुना। तो ये देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जिम्मेदारी तय करें और सरकार में जिम्मेदारी लोग लें और ये बताएं कि ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत आई क्यों। आज आप सभी पुराने पुलों के ऑडिट की बात कर रहे हो, तब कर रहे हो जब मौतें हो गई, तब कर रहे हो। तो बाल बाल बच गए, 25-30 लोग और इसमें इस हादसे के शिकार होकर जान गंवा सकते थे। रोहित पवार जो शरद पवार ग्रुप के नेता हैं, बहुत सालों से उसका रिनोवेशन होना चाहिए, ऐसी चर्चा वहां पे होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिनोवेट नहीं हुआ था। अभी उसी के साथ ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस है जो 100 साल पुराने हैं, ब्रिटिश टाइम से है, और सिर्फ यहाँ पे है ऐसे नहीं, पूरे महाराष्ट्र में है।
लेकिन उनकी परिस्थिति भी बहुत खराब है। तो कभी कभार लगता है कि एक आध इंसिडेंस होने के बाद वहां पे किसी गरीब का मृत्यु होने के बाद ही सिर्फ वहां पे चर्चा होगी, उस पर काम नहीं होगा, तो ये गलत चीज होगी। क्योंकि ये मावल में अगर आप देखो, जहाँ पे हम गए थे, वहां पे मेजोरिटी लोग ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं, जहाँ पे अपने बच्चों के साथ वहां पे छुट्टियां मनाने वहां पे आते हैं। और अगर आज देखो तो बच्चों का भी वहां पे डेथ हुआ है, उनको भी वहां पे लगा है। तो पॉलिसी गवर्नमेंट से ये जो ब्रिजेस है उसका रिनोवेशन या नया कंस्ट्रक्शन, उसके लिए और जल्दी से जल्दी इस सेशन में वो पॉलिसी आनी चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। उसी के साथ बहुत अहम बात कर रहे हैं रोहित पवार कि घटना होने के बाद, हादसा होने के बाद ही ये सारी बातें क्यों होती है। पहले उस ब्रिज का मरम्मत क्यों नहीं किया गया, या जो पैरेलल ब्रिज बनना था वो बना क्यों नहीं। वैसे आप देखें तो चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या अलग राज्य हो, महाराष्ट्र में आपने देखा पुल गिरने का सिलसिला, ये कहानियां आती रहती है। पुराने पुल, और जब गिरता है लोग मरते हैं और उसके बाद इस तरह की जांच की बातें होती है। आज ही मुझे खबर दिखी, सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया, शिवपुरी में एक निर्माणाधीन जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था ओवरब्रिज, वो हिस्सा कल रात गिर गया, 6 मजदूर उसमें घायल हो गए। 80 करोड़ की लागत से बन रहा था। ये देखिए, ये पुल बन रहा था, बनता हुआ पुल गिर गया। और इसका भूमि पूजन 1 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, जो केंद्रीय मंत्री हैं। पीडब्ल्यूडी ने बताया है कि स्लैब में क्रैक्स पाए गए, जिसके बाद उस हिस्से को डिसमेंटल किया गया है, पीडब्ल्यूडी का कहना है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिर गया कल रात। अब ये वीडियो लगातार वायरल है। बिहार की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बिहार में कैसे 2 साल में 8 पुल गिरे, और इसमें भी घटनाएं, दुर्घटनाएं ये सब हुई, और एक लंबा सिलसिला, एक दिन में कई बार पुल गिरने की खबर, बिहार में 5 दिन के भीतर कई पुल गिरने की खबर आई थी, ये अलग अलग जगहों पर। तो खैर, तो सवाल यही कि जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं, सरकार वही एक औपचारिकता, रस्म अदायगी, जांच कमेटी की रिपोर्ट, जांच करने के आदेश, कमेटी में कुछ अधिकारियों की मौजूदगी, उनके नाम, ये सब सार्वजनिक तौर पर हो जाता है, बयानबाजियां हो जाती है, शोक संवेदना व्यक्त कर दी जाती है, जो यहाँ भी अमित शाह से लेकर और देवेंद्र फडणवीस तक सब चिंता व्यक्त कर चुके हैं। कहा गया प्रधानमंत्री मोदी ने फडणवीस से फ़ोन से बात की, बट इन सब के बाद भी जिम्मेदारी किसकी तय हुई। 4-5 लोग अगर कहीं मर जाते, यहाँ तो प्लेन क्रैश में 350 लोग मर गए, कल हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोग मर गए। ये जिम्मेदारी तो होगी किसी की। क्यों हुआ हादसा, क्यों हुई ये घटना। 4-5 लोगों की जान की कीमत 5-5 लाख मुआवजा भर है क्या। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, चूंकि बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए यहां उस तरह से, उस तेवर के साथ न मीडिया इस सवाल को उठाएगा, न मीडिया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या बीजेपी शासित राज्यों के मुखिया की तस्वीर लगाकर यह सवाल पूछेगा। एक दिन की खबर चली, कुछ तस्वीरें चली, कुछ विजुअल चला, कुछ दाएं बाएं बहसें हुई और बात खत्म। अब जबकि इस पुल के बारे में जितना मैं डिटेल रिसर्च निकाल रहा था, सब जगह ये लिखा हुआ है कि ये पुल को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने शिकायतें की थी। 92 में बना था, जिसे बाद में पुणे जिला परिषद के हवाले किया गया था। रख रखाव सुनिश्चित करने की, आवाजाही सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन कभी इस पुल को आने जाने को नियंत्रित करने के लिए कोई इंतजाम व्यवस्था नहीं की गई, और इसलिए ये घटना हो गई। लगभग 470 फीट लंबा वो पुल था, जो बीच का हिस्सा वो टूटा। और यही यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा था। चलिए, बहरहाल देखते हैं कि क्या सरकार जांच के आदेश देने की रस्म अदायगी करेगी, या जिम्मेदारी लेगी और जिम्मेदारी तय करेगी।